हेलो स्टूडेंट, है यार अवनीश सर। वेलकम टू द चंद्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक, जिन लोगों ने अभी अभी इस वीडियो को देखना शुरू किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और लाइक दिस चैनल, आल्सो शेयर। ठीक, देखते हैं कोई एक्सरसाइज 6.2 क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है, इन फिगर फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक, पैरेलल कैसे होगा, ये सब सारी इससे पहले वाली जो वीडियो है इसका इंट्रोडक्शन 6.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक, तब ये लगाने में बहुत आसानी हो गई। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी, पहले वो वीडियो देखो फिर इसको करना। ठीक, तो इसमें देखो क्या है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है एक्स वाई। ए बी पैरेलल है सी डी के, पहली चीज़ तो हमें प्रूफ करना है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की। हमें क्या क्या दिया है तो देख सकते हो। ठीक, तो अब हम एक चीज़ लिखेंगे, बहुत ही ईजी है, लिखेंगे ये देखो, ये लाइन जो गई है सीधी लाइन, ये लाइन सीधी गई है, समझना, ये सीधी गई है। अगर कोई सीधी लाइन ऐसे जाती थी, ऐसे कोई कट होता था, तो यह लाएंगे, इन मान लो एक्स है, वाई होगा, तो इन दोनों का सम क्या होता था बच्चों, 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखते थे, लीनियर पेयर, यही तो होता था। सेम यही करना, देखो सीधी, अगर इसको हाइड कर लें, ये सीधी गई तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, और ये सीधी जा रही, उसके बाद ये लाइन हो गई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर पेयर। होगा कि नहीं होगा। तो यहीं पे यही चीज अप्लाई करने वाले हैं। तो ये चीज कैसे अप्लाई होगी, देखो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर बता रखा, कुछ भी लिखो रीजन होना चाहिए। ज्योमेट्री बहुत इजी है। ठीक, अब क्या हो गया, यहां से x की वैल्यू निकल आएगी, 50 को साइड भेजोगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो कितना आएगा 130 डिग्री। x हमारा आ गया। ठीक, अब नीचे देखो, ये जस्ट इसके पीछे है, तो या लाएंगे लो या लाएंगे, आपस में इक्वल होगा कि नहीं। उसका रीजन क्या होगा बच्चों, बताओ बताओ, बताया था, बोलो, वेरी गुड। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। गुड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो ये 130 है, तो ये भी क्या होगा 130 हो गया। समझ गए, ये 130 हो गया और ये भी 130 हो गया। अब क्या करेंगे, x और y भी क्या है, दोनों सेम हो गए, x और y सेम हो गए। अगर x और y सेम हो गए, किस रीजन से, x इज इक्वल टू y हो जाएगा, क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनता था, जब z बनता था। तो ये z बनना, देखो कहां से z बनना बच्चों, समझो, ये देखो, ये गए हम, ये गए, ये z बना। तो ये इसके जो कॉर्नर, कहते नहीं थे z के जो कॉर्नर्स होते हैं, दोनों आपस में एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, ठीक, अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इट मीन्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तभी होगा जब ए बी इज therefore AB is parallel to CD। ये क्या है, अगर दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं तो AB is parallel to CD हो जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक, सी डी भी पैरेलल है ई एफ के, ये सब एक दूसरे के क्या है बच्चों, पैरेलल हैं।
ठीक, अब क्या बताना है, हम दिया क्या है तुम्हें, y रेशियो z, y और z के रेशियो दिए हैं और 3 है और 7 दिया है। तो पहले तो मेरा जो काम है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकालना है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा बच्चों, जो रेशियोज होते हैं, ठीक, तो उनको हम कुछ ना कुछ बनाएंगे, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो रेशियो आर द पार्ट ऑफ दैट वैल्यू, वैल्यू का वो कुछ पार्ट होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पे लेट कर देंगे, पहले कर लें वी हैव, क्या हम लोग के पास y रेशियो z होता है, ये दिया है, ठीक। तो ये y की वैल्यू ये होगी बच्चों और z की वैल्यू ये होगी, ये चीज़ याद रख लेना। तो क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि पार्ट है इसका कुछ होगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, रेशियो का मतलब है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक। तो ये तुम्हारा पार्ट आ गया। अब एक चीज देखो बच्चों, क्या देखोगे, अगर ये एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इट मीन्स ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होंगी। देयरफॉर तो क्या बोलोगे, सिंस AB parallel to CD and CD parallel to EF, therefore AB parallel to EF, AB भी क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, ठीक। अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो एंगल y इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, और z की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7k। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट नेट इंटीरियर एंगल, देखो z बनना होगा, अल्टरनेट, देखो ये z बनना है, ये चले, ये आया यहाँ पे आके कुल ये कॉर्नर्स हो गए, ऐसे बनना है, ये और ये दिया है, z बनना ना, तो y इज इक्वल टू ये आ गया ना, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज तुम्हारी यहां तक बच्चों क्लियर हो गई। तो एक चीज क्लियर हो गई, जो x है वो कितना हो गया हमारा, y और ये क्या हो गया बच्चों, हो गया। अब क्या देखना है, ये चीज अगर इक्वल है तो ये दोनों का सम कर लें अगर, ठीक, को इंटीरियर एंगल है कि नहीं दोनों, तो हमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा इन दोनों का सम, ठीक। तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है, x और y का सम क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, को इंटीरियर क्या होता है, एक ही साइड में अंदर की तरफ दोनों बने रहते हैं, ठीक। तो को इंटीरियर, अब x की वैल्यू तुम्हें दे रखी है और y की भी वैल्यू हमें दे रखी है, पुट कर दो, x और y की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू निकल आएगी। तो x हो गया 7k प्लस 3k इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करो, ठीक बच्चों। फिर क्या होगा यहाँ पे 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब क्या आएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 10, तो k इज इक्वल टू हो गया 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक। k क्या आ जाएगा, अब क्या करेंगे, k की वैल्यू हमें क्या निकालनी थी, वैल्यू ऑफ x, ठीक, और वैल्यू ऑफ x क्या थी, 7k, वैल्यू ऑफ x क्या थी, 7k, k को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 18, कितना आएगा जल्दी बताओ, वन 126 आ जाएगा, ठीक। ये तो k, अब बाकी भी निकाल सकते हैं, अगर x ये है तो z भी हमारा क्या होगा, सेम, z भी हमारी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 126 z भी होगा। अगर तुमसे पूछा जाएगा y, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाता y की वैल्यू, ठीक।
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉजिकली भी है, थोड़ा चीज समझना, थोड़ा मेसअप ना करना दिमाग में। तो इन्होंने क्या क्या चीज पूछी है, देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल दिया है, मतलब पैरेलल, ठीक। ए बी पैरेलल दिया है सी डी के। फिर क्या, ई एफ परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सी डी पे। ई एफ जो होगा, एफ ई या ई एफ 90 डिग्री बनाएगा सी डी पे बना रहा है, ठीक बच्चों। फिर क्या है, एंगल जी ई डी, जी 126, जी ई डी, ये एंगल तुम्हें पूरा दिया 126 दे रखा है, ठीक। हमसे क्या क्या पूछा गया है, ए जी ई ये एंगल पूछा गया है। एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ ये एंगल पूछा गया है, ठीक। और एंगल एफ जी ई ये एंगल पूछा गया है। तो तीनों एंगल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास मटेरियल क्या क्या है वो चीज हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बोलेंगे वी है, हम लोग के पास क्या दिया है इन्होंने, एंगल जी ई डी कितना दे रखा है 126। अगर ये 126 है, दोनों पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा, एंगल जी कितना हो जाएगा, ये भी आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा। तो ये एंगल तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक। कुछ नहीं करना था, ये और ये एंगल इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक। तो यहां से थोड़ा हम साफ करेंगे, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जी ई एफ, ये एंगल निकालना है, ठीक प्यारे बच्चों। तो अगर इसको निकालना है तो देखो मेरा यहां से जी ई डी पूरा दिया 126 दे रखा है, और एफ ई डी कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो 126 में 90 को निकाल देंगे तो बचेगा क्या हमारा, यही तो बचेगा। कैसे कहने का मतलब है, समझो, ये चीज दे रखी है और ये, तो ये चीज पूरा दे रखा है, ये भी दे रखा है, हमें निकालना ये है। अगर पूरे में से इतना भाग निकाल देंगे, ये रफ, ये मान लो हटा देंगे, तो बचेगा क्या हमारा, यही तो बचेगा। समझ गए। तो ये चीज हम बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं करना था इसमें, तो बहुत ईजी था। अब हमारा क्या एंगल लिखोगे, तुम लिखोगे इन दोनों का सम। लिखने का तरीका बहुत जरूरी है, बच्चों को आता सब है, लिखना कैसे, तो कुछ नहीं लिखेंगे, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ठीक। किसके बराबर होगा, जी ई डी के, बस। तो क्या लिखेंगे, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी किसके बराबर होगा, पूरे के, जी ई टी के। जी ई एफ ये निकालना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज नोट कर देंगे। ये तुम्हें दे रखा है 90 और ये भी दे रखा है, इसको उस साइड भेज देंगे, तो लिखेंगे जी ई एफ इज इक्वल टू 190 डिग्री। तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, 36 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 36 हो गया। समझ गए। नेक्स्ट जो बचा है एफ जी ई। अब एक चीज समझो, अगर जी ई सी ये एंगल पता चल जाए, समझना, ये ऐसे दिया है, ये ऐसे कटा है, ठीक, ये ई है, ये सी है, ये जी है, ये एफ है। अगर ये एंगल पता चल जाए तो ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इसी को निकाल लें, ठीक। इसको निकालने के लिए ये चीज रफ कर दे, तो ये तो हमारा पूरा पता है कितना है 126। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, ये लीनियर पेयर है। तो ऐसे ही करेंगे, तो क्या लिखोगे, एंगल जी ई सी प्लस एंगल जी ई डी कितना है 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर पेयर, क्या होगा बच्चों, लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक, लीनियर पेयर हो जाएगा। तो ये चीज तुम्हें 126 दे रखी, तो जी ई सी प्लस 126
इज इक्वल टू 180 डिग्री। उस साइड में देखो तो एंगल जी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 घटाओगे तो कितना, ठीक बच्चों 54 आ जाएगा डिग्री। अगर ये दो आ गया, अब हम क्या बताने जा रहे हैं, मेन चीज यहां समझना, ये एंगल निकल आया तो ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यही चीज हम तुम लोगों को समझाना चाह रहे थे। तो अब क्या करने वाले हैं हम, ठीक, अब देखो ये चीज आ गई तो लिखोगे एंगल जी ई सी इक्वल है किसके, ई एफ जी ई के, एंगल एफ जी ई के कितना हो जाएगा 54 डिग्री। रीजन बच्चों क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ गए, ये बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 तक। नेक्स्ट वीडियो में हमारा तुम लोगों को आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने अभी अभी इसको देखना शुरू किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।